अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप निश्चित है हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, है ना। और हाई स्कूल में पढ़ रहे हो तो निश्चित रूप से हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, और बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है, ये सेकंड जो लेसन है आपका, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसको मंडेला ने ही लिखा है, एक बायोग्राफी है। तो हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला, हाउ मतलब कैसे, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, तो मंडेला मतलब मंडेला के अनुसार कैसे, हैड माने चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। अपार्थीड मतलब रंगभेद, और पॉलिसी मतलब होता है नीति। तो कैसे मंडेला के अनुसार रंगभेद की नीति, रंगभेद क्या होता है, जैसे तुम काले हो, वह गोरा है, तो वह सांवला है, तो है ना, ये रंगभेद होता है। तो कैसे मंडेला के अनुसार रंगभेद की नीति अफेक्टेड प्रभावित कर दी थी, या था, ई थी, ये थे, हेड कैंसर, प्रभावित कर दी थी साउथ अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका को। तो खास करके नेल्सन मंडेला के अनुसार जो एपार्थीड की पॉलिसी थी यानी कि रंगभेद की नीति थी, वह कैसे प्रभावित कर दी थी, प्रभावित कर चुकी थी साउथ अफ्रीका को, यानी कि रंगभेद की नीति साउथ अफ्रीका को कैसे प्रभावित की थी, इसी का आंसर देना है। तो देखो, आंसर देते समय हमको ये देखना कि कैसे उस नीति ने प्रभावित किया था। तो द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड कौन प्रभावित किया था, यानी कि रंगभेद की नीति। तो रंगभेद की नीति प्रभावित की थी, सब्जेक्ट बनेगा। तो द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड यानी कि रंगभेद की नीति क्रिएटेड का मतलब रचना किया था, बनाया था, बनाया, क्या बनाया, ये डीप मतलब होता है गहरा, एंड बने होता है, और लास्टिंग बने होता है हमेशा बने रहने वाली, और उंड बने होता है घाव। यानी कि पॉलिसी ऑफ अपार्थीड रंगभेद की नीति, यानी कि काले गोरे मानने वाले का जो सिस्टम था उसको कहते हैं द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड ये क्रिएटेड, इसने बना दिया, क्रिएट माने बनाना भी होता है, तो बना दिया पास्ट इंडिफिनिट में है, ये डीप एंड लास्टिंग वुंड यानी कि एक गहरा और हमेशा बने रहने वाला उंड, घाव यानी कि जख्म बना दिया था। कहाँ, इन साउथ अफ्रीका में। तो ये चीज़ ध्यान देना कि पॉलिसी ऑफ अपार्थीड ने ही साउथ अफ्रीका में गहरे और हमेशा बने रहने वाले जख्म को बना दिया था, या बना दिया, क्रिएटेड, है ना। एंड मंडेलाज पीपुल, अब देखो मंडेलाज यानी कि मंडेला के, मंडेला की, मंडेला का, पीपुल माने लोग। तो मंडेला की पीपुल तो कहोगे नहीं, मंडेला की लोग, मंडेला के लोग। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार मंडेला के लोग, ऑल ऑफ देम उनमें से सभी अफ्रीकन जो थे, ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कि ऑल ऑफ देम कौन, मंडेलाज पीपुल मंडेला के लोग, खास करके कौन थे मंडेला के लोग, ऑल ऑफ देम उनमें से सब लोग, खास करके अफ्रीकन जो थे यानी कि सब अफ्रीकन मंडेला के जो लोग थे वो स्पेंट बिताए, स्पेंड माने होता है बिताना, और स्पेंट मीन्स बिताए, कैसे, मेनी ईयर्स बहुत वर्षों को बिताए, किसमें बिताए, इन ग्रीफ एंड सारो। तो मंडेला के लोग, बहुत लोग अपना समय दुख और कष्ट में बिताए। ये नीतियाँ खास करके जो पॉलिसी ऑफ अपार्थीड थी, यही लोगों के अंदर बहुत गहरे जख्म बना दी दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका में ही मंडेला के लोग, खास करके सभी लोग अफ्रीकन स्पेंट किए थे, अपना समय बिताए थे, मेनी ईयर्स बहुत वर्ष बिताए थे, किस में बिताए थे, दुख और कष्ट में बिताए थे। तो ये चीज़ क्लियर हुआ ना कि हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थीड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। मंडेला के अनुसार साउथ अफ्रीका में जो अपार्थीड पॉलिसी थी कैसे प्रभावित की, तो जो अपार्थीड पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, वो क्रिएट की यानी कि बना दी, क्या बना दी, ये डीप एंड लास्टिंग वुंड यानी कि एक गहरा और हमेशा बने रहने वाली जख्म को बना दिया था। कहाँ बना दिया था, साउथ अफ्रीका में। और क्या हुआ था कि मंडेला के जो लोग थे, ऑल ऑफ देम का मतलब सभी लोग, मंडेला के अनुसार अपना समय बिताए थे किसमें, ग्रीफ और सारो में। तो ये भी उनके लिए कष्टकारी था।
तो खास करके प्रभावित यही किया कि लोग, वहाँ के लोग जो थे वो बहुत कष्ट पाए थे, है ना। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस लेसन से केवल 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान देना। देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। व्हाट मतलब क्या, इज माने होता है, इज माने होता है, द ग्रेटेस्ट माने सबसे महानतम, वेल्थ माने धन, ऑफ मीन्स का, ए नेशन माने राष्ट्र, और इन माने में मंडेलाज ओपिनियन मतलब मंडेला के विचार में। तो मंडेला के विचार से या मंडेला के विचार में कि एक राष्ट्र का सबसे महानतम, सबसे बड़ा धन क्या होता है। तो आप जानते हो कि जो हम लोग पढ़े हैं खास करके नेल्सन मंडेला, उसमें नेल्सन मंडेला ने माना है कि वहाँ के हीरे मोती सोने चांदी धन नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग ही सबसे बड़े धन हैं। तो यही हमको लिखना है अंग्रेजी में। तो क्या है जो सबसे बड़ा धन होता है, किसी भी राष्ट्र का सबसे महानतम धन होता है मंडेला के अनुसार। तो हम कहेंगे द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए कंट्री। द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए कंट्री का मतलब हो गया कि एक देश का सबसे बड़ा धन इज होता है, क्या होता है, कौन महान होता है, कौन सबसे बड़ा धन होता है। तो हम कहेंगे कि द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए कंट्री, यानी कि देश का, एक राष्ट्र का सबसे बड़ा धन जो होता है वो होता है इट्स पीपुल, उनकी जनता होती है, इट्स पीपुल। देखो, उनकी या अपनी हम कह सकते हैं ना, तो अपनी का प्रयोग कब किया जाता है। देखो, ही रहेगा तो इसके लिए हीज अपने घर, सी रहेगा तो हर अपने घर, दे रहेगा तो देयर अपने घर। लेकिन यहाँ जब निर्जीव रहता है, जैसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है ना ये, तो निर्जीव है तो अपने का अंग्रेजी इट्स लगेगा। तो इट्स पीपुल यानी कि अपनी जनता होती है। किसके लिए, क्या जनता होती है, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए कंट्री, एक देश का सबसे बड़ा धन होती है इट्स पीपुल, यानी कि उनकी जनता होती है, अपनी जनता होती है। इट इज़ फाइनर, और ये कैसी होती है, फाइनर यानी कि फाइन से अच्छा, फाइन मतलब बढ़िया होता है, और फाइनर मतलब उससे अच्छा। एंड ट्रूअर, ट्रू माने होता है सच्चा, ट्रूअर मतलब उससे सच्चा। दैन माने से। देखो, जब भी यहाँ कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है ना, तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद से का अंग्रेजी दैन ही लगता है। तो खास करके किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा धन वहाँ की जनता होती है, और यह बढ़िया होती है और सत्य होती है। किससे, द प्यूरेस्ट डायमंड, शुद्ध सोने से भी यह सत्य यानी कि शुद्ध, ट्रूअर माने शुद्ध होता है, शुद्ध, और फाइनर मतलब अच्छा होती है। इन कहाँ, इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के राय में, है ना। कैसे, ये मंडेलाज ओपिनियन क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ देखो मंडेलाज ओपिनियन दिया है ना, कि मंडेला के राय में जो सबसे बड़ा धन होता है किसी राष्ट्र का वह क्या होता है। तो किसी भी राष्ट्र का जो सबसे बड़ा धन होता है वह उसकी जनता होती है, और जो जनता होती है वह, यह ईट का प्रयोग किसके लिए किया गया है, जनता के लिए किया गया है। और यह जो होती है यह फाइनर होती है। फाइनर देखो ये कंपैरेटिव डिग्री है ना, फाइनर एंड ट्रूअर देन ए प्यूरेस्ट डायमंड, शुद्ध हीरे से भी वो शुद्ध होती है और उससे अच्छी होती है मंडेला के अनुसार, है ना। अब देखो, इन मंडेलाज ओपिनियन आप बाद में क्यों कर सकते हो, क्योंकि प्रीपोजिशन है ना। आप चाहो तो ये पहले भी लिख सकते हो, इन मंडेलाज ओपिनियन, है ना। उसके बाद आप ये सेंटेंस शुरू कर सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।